सबसे पहले मेरे को ये बताओ आज वार कौन सा है? मंगलवार। जब हनुमान जी का वार है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हो? पढ़ लिया करो, है ना? रात को वहाँ पर ये झंडा मंदिर में? हाँ सर, यहाँ पर आता है पूरा ये गले के चक्कर काटता है। हाँ, जाना चाहिए ना। चलो ठीक है, सुन लो इधर। आज किस विषय में अपन बात कर रहे हैं? एक पागल कुत्ते के काटने से क्या क्या हो सकता है उस विषय, ठीक है? या रेबीज डॉग के काटने से क्या क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां फैल सकती है, उसके विषय में ना। तो टॉपिक लिख देता हूं मैं, है ना? रेबीज कुत्ते का काटना, ठीक है? अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने कहीं गांव में पागल कुत्ते को काटते हुए देखा है? हाँ सर। हाँ, कहाँ देखा है? यहाँ देखा, मेरे मामा जी के वहाँ पे देखा, काट लिया। सर मैंने भी मेरे मामा जी गांव में देखा। हाँ, देखा है। पागल कुत्ता अच्छा कैसा होता है? उसकी लाल टपकती है? हाँ सर, और लंबा रहता है, उसका ऐसे डल रहती है नीचे। हाँ, और कुछ सिम्टम्स होते हैं उसके शरीर में, क्या क्या होता है ऐसा बदलाव, क्या क्या आता है? वेरी गुड। और कुछ तो रेबीज जो है ये एक वायरस का नाम है। किसका नाम है? वायरस या एक बीमारी का नाम है जो उस कुत्ते के अंदर होती है, जिससे वो संक्रमित हो जाता है और वो उस संक्रमण की अवस्था में अपने होश खो बैठता है ना? और वो जहां जहां निकलता है फिर उसके आसपास आने वाले चीजों पे वो अटैक करता है, है ना? हमला करता है और उससे फिर वो किसी को काट सकता है, खरोंच सकता है ना? तो ऐसा होता है। अब इस रेबीज वायरस के विषय में पढ़ेंगे अपन कि ये क्या होता है। तो रेबीज को हिंदी में बोला जाता है जलांतक या हाइड्रोफोबिया। इसका एक क्या नाम है? रेबीज को जलांतक या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया है ना? जलांतक या हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं इस वायरस को? क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति या जानवर पानी से डरने लगता है ना? जैसे किसी कुत्ते ने किसी को काटा, है ना? उसमें रेबीज वायरस का संक्रमण फैल गया, तो उसके सिम्टम्स में सबसे पहला अगर कोई आएगा तो वो पानी से डरने लग जाएगा। उसके पास पानी ले जाओगे वो और ज्यादा डरेगा, उससे दूर भागेगा वो, है ना? पानी नहीं पिएगा, डरेगा उससे, है ना? इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया या जलांतक भी कहते हैं। रेबीज बहुत सारे जानवरों में हो सकता है, जिसमें मुख्यतः होते हैं, सुनो, रेबीज कोई सिर्फ कुत्तों में ही नहीं होता, है ना? रेबीज के वायरस से पागल कुत्ते ही नहीं होते, इसमें और जानवर भी होते हैं। तो इसमें बंदर, कुत्ते, लोमड़ी और बिल्ली, ये पीछे के तीनों चले जाओ। पीछे के चले जाओ तीनों, जाओ। से ग्रसित जो जानवर होते हैं वो सपोज किसी इंसान को काटते हैं तो उनकी जो लार होती है उसमें ये वायरस होता है, और वो जो लार से वो उनके दांतों से जहां बाइट करेगा, वो जहां काटेगा, वो लार खून में मिल जाएगी सामने वाले के, ठीक है? अब वो खून में अगर मिल जाएगी तो वो वायरस भी खून में चला जाएगा, है ना? वो फिर अपनी संख्या को वहां पर मल्टीपल करेगा, अपनी संख्याओं को वहां पर बढ़ाएगा, और वो खून के जरिए सबसे पहले कहां पहुंचेगा? मस्तिष्क में, और फिर तंत्रिका तंत्र में, और ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र दोनों में ही सूजन ला देता है वहां पे, है ना?
पूरे शरीर को नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। एक हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है, वो फिर अपना काम व्यवस्थित कर नहीं पाएगी, है ना, जिससे फिर वो सारे शरीर का मेंटेनेंस गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसका अगला पॉइंट है, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, रेबीज वायरस मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, इसको नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, पर सूजन ला देता है ना, जिससे हाइपोथैलेमस ग्लैंड सही से काम नहीं कर पाती है और व्यक्ति फिर अजीबोगरीब हरकतें करता है। यह रेप्टो वायरस उन जानवरों के अंदर कैसे होता है ये रेबीज, क्योंकि जैसे कि उन जानवरों ने अगर इंसानों को काटा तो उन जानवरों से इंसानों में आ जाएगा, लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है ना कि उन कुत्तों के अंदर या वहां उनके अंदर कैसे आता है ये, है ना। तो ये रेबीज जो वायरस होता है, रेबीज संक्रमण, ये एक तरह का विषाणु होता है या वायरस होता है जो रेप्टो वायरस, क्या नाम है इसका, रेप्टो वायरस, के जरिए फैलता है। से फैलता है, ठीक है। जानवरों के अंदर संक्रमण फैला दिया बहुत ज्यादा या उससे ग्रसित हो चुका है, वो जानवर ऑटोमेटिक 7 से 10 दिन के अंदर मर जाएगा ना। अगर आप उसे नहीं भी मारोगे तो वो इतना खतरनाक वायरस होता है, ये लाइलाज बीमारी मान सकते हो आप इसको, क्योंकि इसके जो टीके बने होते हैं ना, वो भी इस संक्रमण के बढ़ने की गति को रोकते हैं। इसको ये जो मल्टीपल होता है ना, इसकी वृद्धि को रोकते हैं, इसे खत्म नहीं कर पाते, इसीलिए इसे लाइलाज बीमारी बोला जाता है। जैसे एड्स होती है ना, उसका कोई इलाज नहीं है, वैसे इसका भी कोई इलाज नहीं है। अगर ये एक बार ब्रेन तक या तंत्रिका तंत्र तक पहुंच गया तो फिर इंसान को मरना ही है, फिर उसके बचने के कोई उपाय नहीं है, उसका कोई इलाज भी नहीं। आ गया ना समझ में। तो अपन अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि रेबीज से ग्रसित जानवर 7 से 10 दिन में ना, 7 से 10 दिन में स्वतः ही मर जाएगा। रेबीज वायरस के ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अपने ही देश में पेशेंट होते हैं, ऐसा नहीं, ये इसका खतरा दुनिया भर में होता है और सबसे ज्यादा है ना 100 में से 95% एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसके मरीज देखने को मिले, ठीक है। यानी 100 में से 95 है ना, अधिकतर अपने ही इलाकों में होता है। और दुनिया भर में 50,000 लोग हर साल, कितने, दुनिया भर में 50,000 लोग हर साल इस रेबीज वायरस के या जैसे पागल कुत्तों या किसी जानवर के काटने से मर जाते हैं। कितने, उनकी संख्या कितनी होती है, 50,000, यानी 50,000 दुनिया भर में लगभग 50,000 लोग रेबीज के कारण मर जाते हैं। इसलिए मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि ये कितना खतरनाक है। इसलिए ऐसे पागल जानवरों या रेबीज युक्त जो भी आसपास चीजें हैं उनसे तुम्हें बचकर रहना चाहिए। कोई वायरस होता है कुत्ते के काटने के बाद, अगर इंसानों के अंदर उस वायरस के लक्षण दिखने लग गए तो फिर उसे नहीं बचाया जा सकता, है ना। एक बार अगर लक्षण दिखने लग गए तो फिर उसे नहीं बचाया जा सकता, इसलिए इसे दुनिया का सबसे घातक रोग माना जाता है ना। एक बार अगर यह हर एक पॉइंट समझ सकते हो तुम्हें ना,
एक बार अगर रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। अब आ रही होगी कि ये सभी कुत्तों के काटने से होता है क्या? क्योंकि जो पागल कुत्ता काटता है उसके अलावा भी तो कुत्ते काट लेते हैं ना, उसके अलावा भी साधारण कुत्ते भी तो काट लेते हैं, काट जाते हैं। लेकिन ये रोग सभी कुत्तों के काटने से नहीं होता सर, एक ही कुत्ते से होता है। ये सिर्फ उस जो रेबीज वायरस होता है ना, रेब्डो वायरस, इससे ग्रसित कुत्ते के द्वारा काटने पर या खरोंचने पर ही फैलता है, बाकी कुत्तों से कुछ नहीं होता है ना। अब इसके लिए क्या होता है, सरकार द्वारा एक पहल की जा रही है और इस रोग के फैलने से पहले ही इसका टीकाकरण भी होता है। क्या होता है? टीकाकरण होता है ना। इसमें इंसानों को भी टीके लगते हैं, जानवरों को भी लगते हैं रेबीज के। तो एक बार अगर टीका लग गया तो फिर कुछ नहीं होता। आया समझ में? अगर एक बार टीका शुरू में लग गया तो कुछ नहीं होगा। अब इसके लक्षण, उपाय और इससे कैसे बचा जा सकता है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये इसके मेन देख लेते हैं। और ये बीमारी कोई आज की नहीं है ना, ये 4500 सालों से वायरस है ना, और इसका मेडिकल साइंस में आज तक भी कोई पुख्ता इलाज नहीं। आया समझ में? ये पॉइंट भी लिख देते हैं अपन के 4500 साल पुराने इस वायरस का आज तक कोई पुख्ता इलाज नहीं। ठीक है? इससे ये रोग इतना घातक है कि इसे WHO ने इसके लिए बेकायदा एक दिन बना रखा है ना, रेबीज डे। वो 28 सितंबर को मनाया। रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये इतना आ गया समझ में? अब इसके अन्य और कारणों को भी देख लेते हैं अपन। ठीक है? अब इसके देखते हैं अपन लक्षण, है ना। इसके काटने के बाद भी शरीर में क्या क्या लक्षण होता है इंसान के, तो क्या देखेंगे अपन? लक्षण या रेबीज के लक्षण। तो क्या क्या लक्षण आते हैं सुनो। इंसान को अगर काट ले तो इंसान के अंदर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वो बताओ मुझे, क्या क्या होगा? देखें किसी को काटे हुए उसके लक्षण को। सबसे पहले तेज बुखार होगा। क्या होगा? तेज बुखार। दूसरा क्या होगा? उसको सिर दर्द है ना। तीसरा क्या सिम्टम्स? तीसरा सिम्टम्स होगा उसकी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगी, शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगी और उसके गले में भी ऐंठन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? है ना। तीसरा होगा मांसपेशियों में ऐंठन, गले में भी दर्द। चौथा लार का ज्यादा बनना, मुंह में लार का ज्यादा बनना। ये चल रहा है ना, मुंह में लार का ज्यादा बनना। ठीक है? अब अगर ये
वायरस सर तक अगर पहुंच गया तो मानसिक भ्रम बना लेता है ना, जो चीजें आसपास नहीं भी होगी वो भी दिखने लगेगी, है ना। तो इसमें एक और क्या पॉइंट आएगा, मानसिक भ्रम बन जाता है, भ्रम बन जाता है। उसे पानी से डर लगने लग जाएगा, उसके आसपास अगर पानी ले जाओगे तो इतना ज्यादा सहम जाएगा, डर जाएगा, पानी से डरने लगेगा, है ना। सातवां प्रश्न, उसको स्ट्रोक आना शुरू हो जाएंगे, या स्ट्रोक या झटके लगना शुरू हो जाएंगे, झटके आना शुरू हो जाएंगे ना। आठवां पॉइंट है, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थ होगा, असमर्थ। और नौवां पॉइंट है, इसके लक्षण दिखने में, इसके लक्षण दिखने में 7 दिनों से लगाकर 1 साल तक, 1 वर्ष तक, इसके लक्षण दिखने में 7 दिनों से लगाकर 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, ये आ गया इतना समझ में, ये इसके लक्षण होते हैं या सिम्टम्स होते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसके बचाव, है ना, इससे कैसे बचा जा सकता है उसको भी देख लेते हैं अपन, है ना। सबको एक साथ टॉयलेट के लिए छोड़ देंगे, बैठे रहो। रेबीज के बचाव के उपाय, तो इसका पहला, इस रोग से बचने का एकमात्र उपाय है कि समय समय पे इंसानों को और जानवरों को रेबीज के टीके लगते रहें, है ना। समय समय पर रेबीज के टीके लगवाना, ये इसका मुख्य उपाय है जिससे बचा जा सकता है। बाकी तो ये इलाज है ना। इस प्रकार के संक्रमण युक्त, इस प्रकार से संक्रमित जानवरों से दूरी बना के रखो, से दूरी बनाकर रखें। तीसरा के टीके, इसके टीके सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये ऐसे लक्षण दिखते हैं, ऐसे उसके बचाव के उपाय हैं। अब अपन देख लेते हैं इसका इलाज कैसे किया जा सकता है ना। क्या देख लेते हैं अपन, अब इसका इलाज कैसे किया जाता है। रेबीज का उपचार, क्या रेबीज का उपचार, संक्रमण के शुरू ही पहले 72 घंटों में आप अस्पताल में पहुंचे, है ना। शुरू पहले ही दिन पहुंच जाओ आपको और वहां पे टीका लगवा लो। अब इसके टीके कैसे लगते हैं, अब इसमें पहला है एंटी रेबीज टीके लगवाना। अब ये कब कब लगते हैं, इसके 5 टीके लगते हैं ना। दूसरा रेबीज के 5 टीके लगवाना होता है। अब कुत्ते ने काट लिया तो कितने टीके लगते हैं पता है, पहले लगते थे 14, है ना। अब क्योंकि वो उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है दिन पे दिन उन सारी मेडिसिन में,
तो अब और कारगर चीजें आ गई है, तो अब सिर्फ 5 लगते हैं। पहला टीका लगता है शुरू, पहला टीका 0 दिन यानी जिस दिन काटा उसी दिन लगता है। दूसरा टीका लगता है 3 दिन में, है ना। पहला लगता है 0 दिन में, दूसरा लगता है कितने दिन में? 3 दिन में। तीसरा टीका लगता है 7 दिनों में। कितने दिनों में? 7 दिनों में। चौथा टीका लगता है 14 दिनों में। कितने दिनों में? 14 दिनों में। और पांचवा और आखिरी टीका कब लगता है? 28 दिनों में। 28 दिनों में। ठीक है, ये टीकों की पांचों की खुराक लेना बहुत जरूरी होता है इंसान को, है ना, वरना वो वायरस अपने आप में मल्टीपल होगा, और वो अगर मल्टीपल होकर अपने मस्तिष्क में पहुंचेगा, तंत्रिका तंत्र तक पहुंचेगा, तो वहां सूजन ला देगा और उससे हाइपोथैलेमस ग्लैंड अपनी शरीर के व्यवस्था को सुचारू नहीं चला पाएगी। इससे वो व्यक्ति अस्पताल में जाने के बाद तो आप टीका लगवा लोगे, लेकिन जैसे ही किसी जगह पर काटा तो वहां तुरंत क्या करोगे? ये भी तो जरूरी है कि उसका प्राथमिक उपचार कैसा करना चाहिए। तो क्या क्या करोगे? डॉक्टर को बुलाएंगे। हाँ, डॉक्टर को बुला लो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले उसे साबुन से धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? साबुन से धोना चाहिए। घाव वाली जगह को साबुन से 10 से लगा के 15 बार, सुनो, लगातार होना चाहिए। लगातार उस घाव वाली जगह को धोते रहना चाहिए, है ना, ताकि वो उसकी लार या उसमें उपस्थित वो रेबीज वायरस पहले से ही धुल के हो सकता है कि बाहर निकल जाए उस घाव वाली जगह। इसलिए रेगुलरली धोते रहना चाहिए उसे। सारे देसी उपचार भी होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होता है ना, और बाकी मेडिकल साइंस में तो अस्पताल में जाने के हिसाब से इसका इलाज हो ही जाता है। कि इसका जो टीका है वो किसने बनाया, है ना, तो 1885, सुन लो इधर, 1885 को एक फ्रेंच वैज्ञानिक है ना, लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया। चलो ठीक है, आप समझ में आया कि ये कितना खतरनाक वायरस होता है? आ गया?